वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पीएच मान। तो जो पीएच मान से जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आज हम आप लोगों को कराएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी हो, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, आरपीएफ, सीआरपीएफ, सब इंस्पेक्टर और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि बहुत ज़्यादा इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो आज हम आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से कराएंगे, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखें कि पीएच मान क्या होता है। तो जो पीएच मान होता है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो पीएच मान का पूरा नाम क्या है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो पीएच मान का मतलब है, उसका मतलब है क्या, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें देखें ये रहा अपना क्या, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में कहाँ से, तो 0 से 6 तक क्या रहता है, तो यह एसिड रहता है यानी अम्लीय। और जो 7 नंबर होता है इसमें, तो वो क्या होता है, नेचुरल यानी उदासीन। और 8 से लेकर 14 तक क्या होता है, एल्केलाइन यानी क्षारीय। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसी पर पूरे प्रश्न होने वाले हैं आज के। तो देखें पहला प्रश्न ये रहा, तो जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का जो पीएच मान होता है वह क्या होता है, वह 7 होता है। तो देखें जो एक गाना है 7 समुंदर पार से, तो जो 7 समुंदर पार से है, तो समुद्र में क्या होगा, तो समुद्र में जल होगा। तो समुद्र जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें, तो नमक का पीएच मान कितना होता है। तो नमक का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो जो अपना 7 समुंदर पार है, तो 7 समुद्र में क्या पाया जाता है, तो समुद्र में पानी के साथ साथ नमक भी पाया जाता है। तो जो नमक पाया जाता है उसका भी पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और उसमें नमक पाया जाता है। तो इसका भी 7 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर अगला, तो NaCl का पीएच मान कितना होता है। तो देखें यहाँ पर इसका नाम बदल कर पूछ लिया गया है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम से पूछा गया है। तो NaCl का फुल फॉर्म क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड किसको बोला जाता है, तो नमक को क्या बोला जाता है, नमक को क्या बोला जाता है, तो इसे वैज्ञानिक भाषा में NaCl के नाम से जाना जाता है। और जो NaCl का क्या होता है, NaCl का जो मान होता है, पीएच मान होता है, वह कितना होता है, 7 होता है। फिर देखें अगला क्वेश्चन, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो जो रक्त का पीएच मान होता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। तो जो अपना 7 समंदर पार से अपन ने क्या गाना लिया था, उसमें देखें तो 7 समुंदर। तो जैसा समुद्र में पानी होता है वैसे से ही क्या होता है, खून होता है, क्योंकि पानी भी एक तरल पदार्थ है और खून भी एक तरल पदार्थ है। तो देखें यहाँ पर, तो 7 तो अपना क्लियर हो गया। और जो 4 पॉइंट है, तो आदमी के 1 या 2 बूंद खून गिरेगा तो वह कुछ नहीं कहेगा, और जब 4 बूंद खून गिरेगा तो वह क्या करेगा, तो वह घबरा जाता है। तो इससे याद कर लेना कि 7 समंदर, तो समुद्र में जैसे पानी होता है वैसे ही मनुष्य के शरीर में खून होता है। तो 7 ए हो गया। और 4 पॉइंट कैसे याद करेंगे, तो अभी हमने क्या बताया आप लोगों को कि 1 या 2 बूंद खून गिरेगा तो कोई आदमी घबराएगा नहीं, और जब 4 बूंद खून गिरता है तो आदमी घबरा जाता है। फिर देखें अगला क्वेश्चन, तो मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो जो मनुष्य के आंसू होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका भी पीएच मान 7 होता है। तो जो अपन ने 7 समुद्र देखा है, तो 7 समुद्र से क्या हो जाएगा, 7 तो अपना क्लियर हो गया। और जब मनुष्य रोता है
तो उसके 4 या 5 बूंद जो आंसू गिरते हैं, तो उससे फिर आदमी क्या करते हैं, उसको मनाते हैं कि भाई अब तुम मत रो, क्योंकि क्योंकि रोएगा तो उसके आंसू गिरेंगे। तो जैसे ही आदमी रोना स्टार्ट करता है तो 4-5 बूंदा जो पानी के गिरते हैं, आंसू के गिरते हैं, तो आदमी फिर उसे मनाता है। तो इससे याद कर लेना कि 7.4 क्या है, तो यह मनुष्य के आंसू का पीएच मान है। फिर अगला क्वेश्चन देखें, नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो जो नींबू का पीएच मान क्या होता है, तो यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2.4 होता है। तो जब तो जब क्या करता है, मनुष्य की आंखों में 2-4 बूंद किसके पहुंच जाते हैं, नींबू के रस के पहुंच जाते हैं, तो वह रोने लगता है। तो इससे क्या याद कर लेंगे कि जो नींबू का पीएच मान है तो वो 2.4 है। तो जब क्या होता है, आदमी की आंखों में 2 या 4 बूंद क्या जाते हैं, नींबू के रस के क्या छींटे जाते हैं, तो फिर क्या करता है मनुष्य, तो रोने लगता है। तो उससे याद कर लेंगे कि 2 या 4 बूंद, तो नींबू का क्या हो जाएगा, 2.4 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो जो बैटरी का पीएच मान होता है वह कितना होता है, तो वह 1 होता है। तो जो 2 मोटरसाइकिल होती हैं, तो जो मोटरसाइकिल होती है उसमें कितनी बैटरी होती है, तो उसमें 1 बैटरी होती है। तो उससे याद कर लेना कि जो 2 व्हीलर होती है उसमें 1 बैटरी होती है। तो उससे याद करना है कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 1। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है। तो जो H2SO4 का होता है वह क्या होता है, तो उसका भी 1 मान होता है। और यह भी क्या होता है, इसे भी बैटरियों में डाला जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, तो यह बताना आप लोग कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर अगला, दूध का पीएच मान कितना होता है। तो जो दूध का पीएच मान होता है वह 6.4 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर देखें क्वेश्चन नंबर अगला, तो टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो जो टमाटर का पीएच मान होता है यह 4.5 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो टमाटर का टावर हटा देने से फिर उसमें जो क्या बचती है, मटर, तो जो मटर होती है उसमें कितने दाने होते हैं, तो उसमें 4 या 5 दाने होते हैं। तो इससे क्या याद कर लेंगे मटर से कि जो मटर में कितने दाने निकलते हैं, 4 और 5 दाने निकलते हैं। तो इसकी ट्रिक हो गई टमाटर की मटर, तो टावर अंगारे का हटा देंगे तो 4 या 5 दाने निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर अगला देखें, सोडे का पीएच मान क्या होता है। तो सोडा होता है जो, उसका पीएच मान कितना होता है, तो 3 होता है। तो जो सोडा होता है उसका पीएच मान 3 होता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें, अचार का पीएच मान कितना होता है। तो जो अचार का पीएच मान होता है वह कितना होता है, 3.5 से 3.9 तक होता है। तो जो आ का अगला क्या है, आ हटा देंगे तो 4, तो 4 के लगभग क्या होता है, इसका पीएच मान होता है। तो देखें 3.5 से 3.9 के मध्य क्या होता है, अचार का पीएच मान होता है। तो आ क्या हटा देंगे, आ हटा देंगे तो बचेगा 4। तो ए आप लोग याद कर लेना कि 4 से नीचे होता है इसका पीएच मान। क्वेश्चन नंबर अगला, सेब का पीएच मान कितना होता है। तो जो सेब होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो जो सेब है इसका पीएच मान होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 होता है। तो जो सेब होता है तो यह अभी लेटेस्ट में कितने रुपए किलो चल रहा है, तो 100 रुपए किलो चल रहा है। और 1 किलो पर कितने चढ़ते हैं, तो 3 ही चढ़ते हैं जो अच्छे वाले होते हैं। तो उससे याद कर लेना कि यह 3 सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो जो सिरके का पीएच मान होता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी
3 होता है। तो जो सिरके का भी pH मान होता है यह भी 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखें अगला, तो शराब का pH मान कितना होता है? तो जो शराब का pH मान होता है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2.8 होता है। तो जो इसका pH मान होता है वह 2.8 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो इसको याद कैसे करें? तो जो लोग पीते हैं तो उनको 2-4 में कुछ नहीं होता है, फिर क्या पीते हैं वो 2 से 8 बोतल पी जाते हैं तब उनको कुछ होता है। तो इससे याद कर लेना कि शराब का pH मान कितना होता है? 2.8 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, तो समुद्र जल का pH मान कितना होता है? तो जो समुद्र जल का pH मान होता है यह है 8.5 8.5 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसको याद कैसे करें? तो जो समुद्र होता है, समुद्र में जो पानी होता है उसको लोग 8 से 5 गिलास नहीं पी सकते, क्योंकि यदि पिएंगे तो उनको ये पानी पिया नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इससे याद कर लेना कि 8.5 होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो जो मानव मूत्र का pH मान होता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4.8 से 8.2 तक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो शैम्पू का pH मान कितना होता है? तो जो शैम्पू का pH मान होता है तो इसका कितना होता है? 7 से 10 होता है। तो जो 7 से 10 होता है, तो जो लोग नहाते हैं तो नहाते टाइम वह कितनी टाइम तक लगाते हैं शैम्पू? तो नहाते टाइम उनको 7 से 10 मिनट तो लग ही जाता है। तो इससे याद कर लेना कि 7 से 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव लार का pH मान कितना होता है? तो जो मानव लार का pH मान होता है वह कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 6.2 से 7.6 के बीच। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो इससे क्या करेंगे आप लोग याद है कि जब कोई अच्छा मीठा दरा होता है तो 5 से 6 बूंदें किसकी गिर जाती हैं? लार की गिर जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे अपन? तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि जब कुछ अच्छी चीज़ धरी होती है तो 7 से 6 बूंदें किसकी गिर जाती हैं? लार की टपक जाती हैं। तो उसी प्रकार इसको याद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो किसी व्यक्ति के रक्त के pH मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 0.2। तो जब किसी व्यक्ति के रक्त में pH मान में कितना परिवर्तन होता है तो 0 से 2% क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो जो अम्ल वर्षा होती है उसका pH मान कितना होता है? 5 होता है। तो जब अच्छी तेज वर्षा होती है तो यदि मुँह खुल कहीं जा रहे होते हैं तो तो मुँह में क्या पहुँच जाती हैं? 4 से 5 बूंदें पहुँच जाती हैं। तो इससे यह याद कर लेना कि 5 बूंदें क्या पड़ जाती हैं? मुँह में पड़ जाती हैं जब कोई बाइक से क्या जाता है? पानी बरसते समय जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो चाय का pH मान कितना होता है? तो जो चाय का pH मान होता है यह 5.5 होता है। तो जब कोई देहात का व्यक्ति कहाँ पर जाता है? सिटी में जाता है तो देहात में कितने की चाय मिलती है? 5 की मिलती है। और वहाँ पर क्या कहते हैं? बोलो हमको 2 कप क्या दे दें? चाय दे दें। तो गांव का आदमी के पास 10-10 के नहीं रहता है तो वह क्या दे देता है? 5-5 के दे देता है। तो इससे याद कर लेना कि जो गांव का व्यक्ति होता है वह क्या देता है? चाय के लिए 5-5 के 2 टन्ना देता है। फिर क्वेश्चन देखें अगला, तो कॉफ़ी का pH मान कितना होता है? तो जो कॉफ़ी का pH मान होता है तो गांव के व्यक्ति को क्या पता कि यह कॉफ़ी है कि चाय? तो वहाँ पर भी क्या करता है? तो
वहाँ पर भी एक 5 का सिक्का दे देता है, तो यहाँ पर भी 5.5 है इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ वहाँ पर भी क्या करता है, वह 2 कप क्या मंगा लेता है, कॉफ़ी मंगा लेता है, उसकी जाने है चाय ही है, तो वहाँ पर भी 2 5 की टन्ना देता है। फिर देखें अगला क्वेश्चन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान होता है, यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 होता है। इसे रासायनिक भाषा में इसे HCl के नाम से जाना जाता है। तो यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि बियर का पीएच मान कितना होता है। तो जो बियर का पीएच मान होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4.5 होता है। तो जब कोई व्यक्ति बियर पीता है तो उसे 1 या 2 में कुछ नहीं होता है। जब वह 4 या 5 कप पीता है, जब उसको क्या है, उसका असर दिखता है। तो जब कोई बियर पीता है तो 4 या 5 गिलास पीता है। तो इससे याद कर लेना कि 4.5 बियर का क्या होता है, पीएच मान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, तो स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है। तो जो स्वस्थ त्वचा होती है उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5.5 होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अंडा का पीएच मान कितना होता है। तो अंडे का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 7.8 होता है। तो जब कोई व्यक्ति अच्छी जिम करता है तो उसे क्या करता है, तो वह 7 से अंडे 8 डेली क्या करता है, खाता है। इसलिए क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, तो उससे अच्छी बॉडी बने तो कितने अंडे खाता है, 7 से 8 अंडे खाता है। फिर अगला देखें, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है। तो जो टमाटर का रस का पीएच मान होता है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4.1 होता है। तो जो टमाटर होता है, तो यहाँ पर देखें टमाटर में कितने अक्षर हैं। तो टमाटर में देखो 4 अक्षर हैं। तो और इसका सही आंसर क्या होगा फिर, 4.1। तो टमाटर में 4 हैं, तो इससे थोड़ा सा एक याद रख लेना कि थोड़ा 4 से क्या है, इसका अधिक है। क्वेश्चन नंबर अगला, टूथपेस्ट है जो अपन लोग करते हैं उसका पीएच मान कितना होता है। तो उसका पीएच मान होता है 8। तो ऑप्शन नंबर ए 8 सही आंसर हो जाएगा। तो जो अपन लोग टूथपेस्ट कहते हैं उसका 8 पीएच मान होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो अपने मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और 4 से 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 है हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, तो सोरेनसन ने क्या की थी, पीएच स्केल की खोज की थी। तो आप जिस इस क्वेश्चन को जितना ही मोस्ट लगाना चाहते हैं उतना लगा लें, क्योंकि इससे 100% ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जो पीएच का पूर्ण रूप होता है उसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, तो पीएच मीटर की रेंज कितनी होती है, तो कहाँ तक होती है। तो इसको आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताना, क्योंकि इसकी जो आपको पहली तस्वीर दिखाई थी हमने, आप लोगों का पहला क्वेश्चन था, तो उसका हमने आप लोगों को बता ही दिया था। तो उससे आप लोग देखकर या आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर अगला, तो देखें क्वेश्चन नंबर अगला, पीएच स्केल में हम क्या क्या पता करते हैं। तो जो पीएच स्केल होता है उसमें क्या क्या पता करते हैं, तो उसमें अम्लीय, क्षारीय और उदासीन क्या करते हैं उसमें पता रहता है। तो 1 से 6 तक क्या होता है, अम्लीय, और 7 उदासीन, और 8 से 14 क्या होती है, तो क्षारीय होती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो जो अम्लीय घोल होता है उसका पीएच मान कितना होता है,
तो ऑप्शन नंबर बी 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो केला का पीएच मान कितना होता है? तो जो केले का पीएच मान होता है वह 4.2 से 5.2 तक होता है। तो जो अच्छा केले खाने वाला होता है तो वह या बॉडी बिल्डर होता है तो वह 2 से 4 तो खा जाता है, और 5 से 7 खाएगा तो वह फिर खाना नहीं खाता है। तो इससे याद कर लेना कि 4 से 2 या 5 से 2 नहीं खा पाता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।